और चीनी नौसेना की फारस की खाड़ी पर नजर बनी है। चीनी टाइप 815A जहाज यहां पर देखे गए हैं। मिडिल ईस्ट में चीन ने बढ़ा दी है निगरानी, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, ये वॉर ब्रेकिंग, चीनी नौसेना की जो फारस खाड़ी है उस पर नजर और ज्यादा बढ़ चुकी है और टाइप 815A जहाज यहां पर देखे गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में चीन भी एक्टिव हुआ। ईरानी मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले में भारी तबाही इस वक्त मची हुई है। इजरायली शहर टेल अवीव में सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इजराइल का दिल टेल अवीव आज आग के हवाले है। आसमान में धुआं उठ रहा है और जमीन पर कार पार्किंग कबाड़खाने में बदल चुका है। टेल अवीव का व्यस्त बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों तक हर कोना जैसे युद्ध का मैदान बन गया हो। आसमान से बरस रहे ईरानी मिसाइलों के गोले पूरे इलाके को तहस नहस कर चुका है। ईरान की ओर से हुए मिसाइल और ड्रोन हमले ने शहर की शांति को राख में बदल दिया। एक के बाद एक धमाके और फिर हर ओर बस आग की लपटें। नजारा बेहद भयानक है। और बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल के अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ है। ईरानी हमले में 271 लोग घायल हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से यह अटैक किया गया है। अटैक से अस्पताल में अफरा तफरी का मंजर है। तस्वीरें आपके सामने, चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर। बड़ा अटैक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बहुत बड़े हमले की जानकारी। और चारों तरफ अस्पताल और गाड़ियों के शीशे किस तरीके से शत विक्षत हालत में। आप इस अटैक के बाद की तस्वीरें देख सकते हैं विजुअल्स में। तो इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ, तेल अवीव हो या फिर रमतगढ़ हो, यरूशलेम, हर जगह ईरान की तरफ से टारगेट किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइलें जब ईरान की तरफ से दागी गई इजराइल पर, तो फिर ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल का ईरान पर अटैक। ईरान इजराइल के बीच जो जंग जारी है, बेहद खतरनाक मोड़ पर जंग जा चुकी है। दरअसल आम नागरिकों को बचा करके हमला करने का दावा हवा हवाई हो चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों को निशाना बनाने में नहीं चूक रहे हैं। देखिए कैसे ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया है। इस हमले में इजराइल के बीरशिबा में मौजूद सोरोका अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, जहां अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। अंदर की तस्वीर भी इस हमले की भयावहता को दिखा रहा है। अंदर मौजूद मेडिकल उपकरण पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इजराइल दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है। ईरान के नहीं, उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट में जंगी तैयारी कर रखी है ताकि हमारे हमले से बचा जा सके, लेकिन अब वो हमसे बचने वाला नहीं है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से जो मिडिल ईस्ट है उसमें फिर से खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ रही है। दावा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में और ईरान ने बहुत बड़ी गलती इसको लेकर कर दी है। यानी ट्रंप का इशारा, एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से जो मिडिल ईस्ट है उसमें फिर से खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ रही है। दावा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में और ईरान ने बहुत बड़ी गलती इसको लेकर कर दी है। यानी ट्रंप का इशारा, एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। व्हाइट हाउस ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। 2 हफ्ते में फैसला लेगा अमेरिका। ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्ते में लेगा अमेरिका। G7 समिट बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट आए थे और उसके बाद अब ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद हम फैसला लेंगे, खुलकर ईरान का सपोर्ट करेगा, यानी कि जंग में उतरेगा या नहीं अमेरिका। Z News.